जय हिंद दोस्तों। आज हम सीटेट क्वेश्चन बैंक के साइंस पोर्शन को देखेंगे जो कि 6 to 8 पेपर का क्वेश्चन बैंक है, जो कि हर एग्ज़ाम में 6 to 8 साइंस पेपर में 30 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। ये ग्रह हैं, मतलब कि जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं या घूमते हैं, उस ग्रह का नाम है शुक्र और यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, मतलब कि सबसे ज़्यादा उत्सर्जन उत्पाद मनुष्य में है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है? इसका आंसर है तापन और पीटना। मतलब कि क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट कैसे करेगी? जब हम उसे टेम्परेचर देंगे, ताप में गर्म करेंगे और फिर उसे पीटेंगे तो वो चुंबकीय विशेषताओं को क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती है और हल्की वस्तुएं जल में तैरती है। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? इसका आंसर है प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। मतलब कि इसको हम प्रैक्टिकल कह सकते हैं विज्ञान में, कि किसी चीज़ का हम पहले उसको उदाहरण देंगे, मतलब एग्जाम्पल देंगे, फिर विभिन्न आकृति, आकार और भार, मतलब वजन, उसका स्ट्रक्चर की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर देंगे कि मतलब इसमें खोजो कि इसमें से कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, जैसे कि प्रैक्टिकल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी परिस्थितियाँ विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? इसका आंसर है विद्यार्थियों को पहले बीजों के अनुकरण का निर्देशन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या की गई है। मतलब कि ज्ञान की खोज का सर्वोत्तम अवसर प्रदान क्या कर सकते हैं बच्चों को? जैसे कि बीज है, बीज को अंकुरित होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद फिर उसे दिखाएंगे विस्तार से कि इसका किस प्रकार से अंकुरन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। इसका आंसर है कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। मतलब ये कथन का मतलब है कि एक जला हुआ मोमबत्ती को अगर हम मेज़ या टेबल पर रखते हैं, उसके बाद जार से अगर हम उसको ढक देते हैं तो उसके बाद मोमबत्ती क्या होगा? तो ये साधारण सी बात है कि ये कुछ देर बाद बुझ जाएगा, क्योंकि उसको एयर, हवा नहीं मिलेगा। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा बहुत ही आवश्यक है, मतलब कि अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंश वाला प्रश्न है? इसका आंसर है मुक्त अंश वाला प्रश्न। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं, और यदि घर्षण बल हो तो क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। मतलब कि विज्ञान के नियम और सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम किसी चीज़ को वैध ठहरा दिए तो फिर वही उसका सिद्धांत ही नियम बन जाता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो किसी चीज़ का अगर हम पूरी तरह से उसका हम जानकारी प्राप्त कर लें, अवलोकन कर लें और उसकी सच्चाई को जान लें कि ये इसी चीज़ से होता है, अगर हम उसे वैध ठहरा दिए तो वही तो विज्ञान का मतलब सिद्धांत ही नियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्र का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर है सकारात्मक। मतलब कि कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है,
कौशलों में मूल्यांकन करने के लिए फिर वो छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिए गए कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन सा साधन, सबसे ज़्यादा साक्षात्कार ही उपयुक्त है, क्योंकि कागज़ पेंसिल प्रशिक्षण से तो होगा नहीं, प्रश्नावली से भी नहीं होगा, प्रक्षेपण सूची से भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा हम बच्चों से फेस टू फेस साक्षात्कार करके ही हम पता कर सकते हैं कि बच्चों में कौशलों का विकास कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है मूल्यों को आत्मसात करना। बच्चों का लक्ष्य जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए, मतलब मूल्यों का आत्मसात करना, मूल्य को आत्मसात करना, ये प्राथमिक स्तर पर इसका लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। इसका आंसर है पोस्टर बनवाकर। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि पानी बचाओ, जैसे हम बच्चों को टॉपिक देते हैं, 7 क्लास के बच्चे उनसे बोलेंगे कि पानी बचाओ, तो पानी बचाने पे एक मतलब कि टॉपिक बनाना है, पोस्टर बनाना है, उसके बारे में बच्चों को समझाना है, तो वो सबसे सार्थक विधि क्या है, पोस्टर बनाएगा। पोस्टर बनाएगा तो उसमें तरह तरह के वो फिगर चिपकाएंगे, नेट से कुछ पढ़ेंगे अपने बारे में गूगल से, फिर उसके बाद पानी किस तरह से बचाया जाता है वो कुछ गड्ढा का बनाएंगे या फिर कोई टैंक बनाएंगे या फिर किस तरह से जल जमा होता है, ये सारी चीज़ों को वो पोस्टर बनाकर चिपकाएंगे, जिससे कि उसे पानी बचाने का अधिगम पर एक अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पहचान पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखाचित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिससे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य है। इस प्रक्रिया को हम बोल सकते हैं डाइजेशन, मतलब कि पाचन, जैसे कि मुंह से लेके पूरे पाचन कंप्लीट होने तक की प्रक्रिया है। और इसे बच्चे को एक मतलब कि अध्यापक जो है कि उन्हें मानव शरीर का एक रेखाचित्र मतलब कि चित्र दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं सभी अंगों को चित्रित करना, मतलब कि जैसे भोजन मुंह में गया, फिर लार बना, फिर उसका कहाँ से गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, हर चीज़ में, तो वही सब बच्चों को एक तरह से सारे पार्ट्स का नाम बताना है। इसका आंसर है मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना, ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 की अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए। धुआं ऊपर क्यों उठता है कक्षा 7 के बच्चों को समझाने के लिए एक विज्ञान शिक्षक क्या करेगा। पहला काम करेगा, बच्चों को एक समान मंच देगा, मतलब एक समान एक जगह उसे खड़ा करेगा। फिर बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए, मतलब कि बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसकी उस प्रक्रिया को, मतलब वो किस प्रक्रिया से दिखाना चाहते हैं उस प्रक्रिया को स्वीकार करेगा। उसके बाद चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए, मतलब बच्चे का विचार क्या है, टीचर का विचार वैल्यू नहीं है वहाँ, बच्चे का विचार क्या है उसके लास्ट में उसका जो लास्ट डिसीजन होगा बच्चे के विचार का आकलन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 2 परखनलियाँ ए और बी है। परखनली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि परखनली बी में फिनॉल फ्लेथिन का जलीय विलयन भरा हुआ है। इन दोनों परखनलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। ए में पीला रहेगा जबकि बी में गुलाबी दिखाई देगा। इसके 2 आंसर होंगे, ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा, मतलब प्रैक्टिकल के हिसाब से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तिल्ली परखनली के मुंह के पास लाती है। वह पॉप की आवाज़ की उपस्थिति की ओर संकेत करती है, तो उससे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल तरल से गैसीय चरण में
रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा? इसका आंसर है कणों की दूरी में बदलाव होगा। जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब कौन सा बदलाव होगा? जब अब जल है वो गैसीय मतलब वाष्प में बदलेगा तो कणों की दूरी में बदलाव होगा। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है जिसका सही उत्तर चुनना है। लैक्टोबैसिलस का हो जाएगा दही का जमना। आप लोग सभी जानते हैं कि दही के जमने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का काम आता है। प्रोटोजुआ मलेरिया प्रोटोजुआ की वजह से होता है। राइजोबियम हो जाएगा आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। विषाणु वायरस से होता है। एड्स वायरस है एक तरह का, एड्स वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चुनिए। इसका सही आंसर है पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में 4 चीज़ों का ज़रूरत होता है, सूर्य, जल, CO2, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? ये आप लोग सभी को पता है कि क्रोध, दबाव, चिंता, ये सब में एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्यों को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? इसका आंसर है खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। ये सभी वायरस मतलब कि वायरस द्वारा रोग होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? इसका आंसर है स्वपोषी मतलब कि खुद से, शैवाल, पालक, टमाटर, केला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता भोजन ग्रहण करने की विधि की और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। इसका आंसर है पहले होता है अंतर्ग्रहण, फिर होगा पाचन, फिर होगा अवशोषण, फिर होगा स्वांगीकरण, फिर होगा निष्कासन। मतलब कि पहले मुख से भोजन को लेंगे, मुंह में लेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे पाचन का पूरा प्रक्रिया संपन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? इसका आंसर है आश्रित जल। आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक संघनन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी प्रकाश की गति अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वायुमंडल के भार से चिपकते नहीं हैं क्योंकि? इसका आंसर है हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है, वह तल में डूब जाता है, इसका कारण है? इसका आंसर है ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम होता है, इसलिए पानी के बर्तन में लोहे का खंड डूब जाता है, तल में जाकर डूब जाता है।